दोस्तों, गजा में जो हालात हैं और जो फिलिस्तीन में खासतौर से गजा के लोगों पर जो मुसीबत आ पड़ी, उसके बाद हर किसी का दिल पसीजा हुआ है। जी हां, जिस तक सच्चाई पहुंची है, चाहे वो आप हो, आपके कोई साथी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, इटली का हो, जिस तक भी सच्चाई पहुंची है वो समझता है कि दरअसल कितनी जबरदस्त मुसीबतों से गजा के लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जिन्हें पापाए रोम कहा जाता है, यानी कि रोम जो इटली की राजधानी है, पापाए रोम की गजा के मजलूम आवाम के लिए इमदाद की अपील आई है। जी हां, जो पादरी हैं, पापाए रोम को कहा जाता है, यानी पोप, तो उन्होंने ये अपील की है कि गजा के जो मजलूम आवाम हैं उनकी मदद की जाए। कि एक बहुत बड़ी खबर हम कह सकते हैं, जो कि पूरी जो ईसाई फ्रेटर्निटी है पूरी दुनिया में, ईसाई फ्रेटर्निटी से सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक अपील हो गई है। हालांकि उन्होंने अपील दुनिया के तमाम लोगों से की है, लेकिन जाहिर है कि उनकी अपील का असर खास तौर से जो ईसाई बिरादरी है, जो ईसाई मजहब से जुड़े हैं, उन लोगों पर खास तौर से पड़ेगा। और आप जानते हैं कि चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ईसाइयत के अलमबरदार हैं। तो वेटिकन के पोप लाउन चहारम दहम ने, चहारम दहम जो कहते हैं ना, फोर्थ या फिफ्थ या टू, तो इन्होंने, वेटिकन के पोप हैं लाउन चहारम दहम ने, उन्होंने गजा की पट्टी के अवाम की अजियतनाक हालत खत्म करने की अपील करते हुए बिलखुसूस उन खानदानों की फौरी मदद पर जोर दिया है जो शदीद सर्दी और कठिन मौसमी हालात में खेमों के अंदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। चूंकि जैसा कि आपको हम इसके पहले के कई वीडियो से बता चुके हैं कि गजा के जो अवाम हैं, जो अपनी सरजमीन पर चाहे जिस हाल में हो वो रहना चाहते हैं, हालांकि उनके मकानों को, दुकानों को, अस्पतालों को, स्कूलों को, मैरिज हॉल्स को, कम्युनिटी सेंटर्स को, सब कुछ तबाह कर दिया गया। कुछ पूरी तरह से तबाह हो गए, कुछ आधे अधूरे रह गए, कुछ आधे से भी कम रह गए, लेकिन उन्हीं हालात में किसी तरह से चादर तान करके, खेमा लगा करके जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब क्या हालात है वहां पर, ये जो हो जहां बारिश भी हो जाया करती हो, आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके पास रहने का पक्का पुख्ता इंतजाम नहीं है, क्योंकि जो मकानात थे, जो बिल्डिंग्स थी, जो इमारतें थी, उसको इसराइली बमबारी के नतीजे में वो जमीबोस हो चुकी हैं, खंडर में बदल गई हैं। तो आप टेंट लगा कर रह रहे हैं, खेमों में रह रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर, चूंकि एक बहुत खास मौका होता है हमारे ईसाई बिरादरी के जो लोग हैं, ईसाइयत के जो फॉलोअर हैं उनके लिए, तो क्रिसमस के मौके पर ये एक दिन पहले ही अपने खिताब में वेटिकन के पोप ने, वेटिकन के पोप ने गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ पर, उनके दुखों पर गहरे गम का इजहार किया, तकलीफ का इजहार किया, महसूस किया, इजहार किया कि वो काफ़ी तकलीफ में है, और तशवीश का भी इजहार किया, यानी वो बेचैन है, उनकी बेचैनी जाहिर हो रही है उनकी इस बात से। तो लावन चहारम दहम जो वेटिकन सिटी के पोप हैं, उन्होंने, जो अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले वेटिकन के पहले पोप हैं, जी हां, इनके बारे में आपको बता दें कि ये वेटिकन के पहले ऐसे पोप हैं जिनका ताल्लुक कहां से है, अमेरिका से है। इन्होंने सवाल उठाया है कि हम गजा के उन खेमों के बारे में कैसे ना सोचें जो हफ्तों से बारिश, ठंड हवाओं और शदीद सर्दी के सामने बेयारो मददगार खड़े हैं। उनके इस बयान में इंसानी बहरान की शिद्दत और आवाम की मुसलसल अजियत की वाज़ेह झलक नुमाया थी। यानी कि आप सब सोच रहे हैं ना, जिन लोगों ने भी, जिनकी जिंदगी में, जिनकी सोच में कभी न कभी ये वाकया, ये तस्वीर, ये घटना सामने आई कि इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, इसराइल ये कह रहा है कि हमास ने हमारे लोगों को जो है मारा अक्टूबर 2023 में, इसलिए हम हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, हमास से हमारी लड़ाई है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमास से लड़ते लड़ते आप गजा के आम लोगों को क्यों निशाना बनाने लगे? आप गजा के महिलाओं को, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को क्यों निशाना बनाने लगे? आप गजा के अस्पतालों को क्यों निशाना बनाने लगे? आप जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, सहाफियों को क्यों निशाना बनाने लगे? क्या इसके पीछे कोई और मंशा है? बेशक है। आपने अक्सर ये सुना है, पढ़ा होगा, और बार बार कभी ना कभी इसराइल के किसी वजीर ने या किसी लीडर ने इस बात को जाहिर कर ही दिया है कि उनका इरादा क्या है। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी ज़मीन उनकी हो जाए, फ़लस्तीनी अवाम फ़लस्तीन छोड़कर कहीं चले जाएं और वो ग्रेटर इसराइल का एक्सटेंशन कर लें। क्या ये मुमकिन है? जो जहां पैदा हुआ,
जो जहां अपने आबा अजदाद की गोदों में पला बढ़ा, जो जिन गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ, क्या वो अपना घर बार छोड़ दे? क्यों छोड़ दे भाई? अगर कोई इसराइल से कहे कि तुम ये जगह खाली कर दो, ये तो खुद इसराइल के बारे में आप जानते हैं कि इसराइल कब बसा वहां पर और किसने बसाया। खुद फिलिस्तीनियों ने कहीं ना कहीं उसमें पेश रहे वो। लेकिन आज हालात कैसे हैं? बहरहाल, तो जो अब वहां पर हालात हैं, उसके बाद पोप, जो वेटिकन सिटी के पोप है, वेटिकन के पोप के ये बयान ऐसे वक्त सामने आए हैं जब काबिज इसराइल और फिलिस्तीनी इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के दरमियान तय पाने वाला सीज फायर मुआहिदा गुज़िश्ता अक्टूबर में नाफिजुल अमल हुआ। यानी जो अक्टूबर का महीना अभी गुजरा है, उस अक्टूबर से 11 अक्टूबर से वो उसका निफाज हो चुका है, वो इंप्लीमेंट हो गया। और यह मुआहिदा 2 बरस तक जारी रहने वाली शदीद बमबारी और अस्करी कार्रवाइयों यानी मिलिट्री एक्शंस के बाद सामने आया। लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि गजा तक पहुंचने वाली इमदाद अब भी निहायत महदूद है। जितनी भी मदद गजा में पहुंच पा रही है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जो तय पाया था इस सीज फायर के दौरान उससे भी कम, यानी कि उस पर अमल नहीं हो रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है? इसराइल। जबकि तकरीबन पूरी आबादी नक्ल मकानी पर मजबूर हो चुकी है। यानी इतनी दूध या फिर कपड़े, टेंट, वो तमाम चीजें काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अलग अलग एनजीओज के जरिए से, अलग अलग मुल्कों के जरिए से भेजा जरूर गया है, लेकिन वो गजा के लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसराइल की फौज जो है वो रफा क्रॉसिंग के पास या दूसरे क्रॉसिंग के पास उन ट्रकों को रोक देती है। तय ये पाया था सीज फायर में कि रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रक गजा पहुंचने दिए जाएंगे। 600 ट्रकों को गजा में एंट्री दी जाएगी ताकि उसमें लदे साजो सामान जिनकी जरूरत है, इमदादी सामान है, वो मदद के तौर पर सामान आए हैं, उनको उनसे गजा के लोगों को राहत मिल सके। लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके मुताबिक 150 से 200 या 250 ट्रक ही इसराइल अंदर जाने देता है। उसमें से भी वो जब उस रास्ते से गुजरते हैं क्रॉसिंग से अंदर, तो कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इसराइल ने अपने लोगों को, अपने यहूदियों को वहां बसाया है फिलिस्तीनी जमीन पर, जिनको कहते हैं सेटलर्स। तो सेटलर्स उन ट्रकों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि वो सामानों को लूट लेते हैं, बचा खुचा सामान गजा तक पहुंच पाता है। ये हालात हैं। तो काबिज इसराइल की अफवाज ने 7 अक्टूबर 2023 से अमरीकी और यूरोपीय हिमायत यानी सपोर्ट के साए में गजा की पट्टी में मुनज्जम नस्ल कुशी यानी ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड का इर्तिकाब किया। ऐसे आरोप लगते रहे हैं, ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। इस दौरान कत्ले आम, भूखमरी, इसे मुसल्लत करने और वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर तबाही, जबरी बेदखली, यानी कि आपने तबाह कर दिया, इंटेंशन क्या है कि कोई रहने लायक बचे ही नहीं, जबरी बेदखली और गिरफ्तारियां की गई। जबकि आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी की अपीलों और आलमी अदालत इंसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अहकामात को भी नजरअंदाज किया गया। आपको पता है ना, यहां तक कि यह हालात हुए थे कि गजा में जब इसराइल के हमले लगातार हो रहे थे तो गजा के लोगों से यह कहा जाता था कि आप अपने घरों को, मोहल्लों को छोड़ दें, आप फला जहां जाकर के रहें, वो आपके लिए एक सेफ्टी कैंप है, वहां पर आप जाकर, वो रिफ्यूज के तौर पर कैंप है, वहां पर आप हमले की जद में नहीं आएंगे क्योंकि हमास से मुकाबला है इसलिए। लेकिन क्या होता था पता है, जब उन कैंपों में रहते थे वहां भी बॉम्ब गिर जाते थे, वहां भी टारगेट किया जाता था बॉम्बों से ताकि उनको मार दिया जाए। इकट्ठा किए हुए लोग हैं, इकट्ठा एक जगह, वहां भी बॉम्ब गिर गया। एक नहीं, कई वाकयात आए। यहां तक कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे, वहां पर जाने के बाद जब लोग जाते थे वहां पर कि हमें वहां खाना पानी कुछ मिल जाएगा, कुछ मदद की दवाएं मिल जाएंगी, वहां पर भी इसराइली फौज फायरिंग कर देते थे। कोई भूखा है, परेशान है, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलकर पैदल आया है इस आस में कि कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होता था, फायरिंग हो जाती थी, भगदड़ मचती थी, तो उसके बाद भगदड़ में लोग मर जाते थे। ये सब कुछ होता रहा है। तो उन सब के बाद अक्टूबर 2025 में एक सीज फायर अमल में आया है। 11 अक्टूबर 2025 से वो सीज फायर अभी लागू है। हालांकि सीज फायर का वायोलेशन, उसका उल्लंघन, उसकी खिलाफ वर्जियां बार बार इसराइल की जानिब से होती रही हैं। इसराइल भी कह रहा है कि हमास से भी खिलाफ वर्जी की है। हमास से कहना है कि दरअसल इसराइल इस पर अमल करना नहीं चाहता क्योंकि इसराइल का एजेंडा ही कुछ और है। तो इस नस्ल कुशी के नतीजे में 2,42,000 से ज्यादा फलस्तीनी के बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े ही सही हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं, कई ऐसी गैर मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स भी हैं, इनके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके, मारे गए 2023 से लेकर के अब तक। जबकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनके मुताबिक, या फिर जो और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनके मुताबिक, ये मरने वाले की जो तादाद है वो 1 लाख से कुछ ही कम है।
और काफी बड़ी तादाद में शहीद भी हो चुके, मतलब लोग जख्मी हो चुके हैं। यानी कि जो लोग मारे गए और जो जख्मी उन सब की तादाद को मिला लें तो वो 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, जिनमें बच्चे ज्यादातर हैं, खवातीन है यानी लेडीज है। 11,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। अब सोचें जरा, 11,000 से ज्यादा लोग लापता है, कोई खोज खबर नहीं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या इसराइल की जेलों में बंद है, क्या इसराइली अफवाज की का वो निशाना बन गए, कुछ अता पता नहीं। ये हालात है। यानी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके ना बाप है ना बाप है, वो गलियों में घूम फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कई औरतें ऐसे जिनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई ऐसे माएँ हैं जिनका ना बेटा बचा ना जिनके शौहर बचे। ऐसे हालात हैं। तो शहरी बेघर हो चुके हैं। भूख और कहत ने भी बेशुमार जानें निगल ली। यानी एक तरफ से तो पहले बमबारी का निशाना बने, मिसाइलों का निशाना बने, गोलियों का निशाना बने। उसके बाद जो स्टारवेशन वहां हुआ, वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसको लेकर के आवाज उठाई। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने कहा कि इसराइल वहां पर स्टारवेशन जानबूझकर पैदा कर रहा है, भूखा रख रहा है लोगों को ताकि लोग मर जाएं भूख से। तो भूख ने भी कई लोगों की जान ले ली। इसके साथ साथ गजा की बेशतर बस्तियां, जबान को बोलने वाला हो, किसी भी खान पान को करने वाला, लेकिन वो इंसान है। चूंकि इंसान इंसान के दर्द को समझे, तो पोप वाटिकन के पोप ने अगर ये अपील की है तो उम्मीद करनी चाहिए कि इसका काफी असर भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि दरअसल हकीकत क्या है। इसराइल दुनिया को जो बताता रहा है उससे अलग जो हकीकत की तस्वीर है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे थे और मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।